भाइयों लोग, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा है सम फ्रूट लाइक मैंगो ऑरेंज, यानी कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। वह सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में उनका टेस्ट खट्टा होता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो हमेशा याद रखना कि फ्रूट में हमेशा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर होगा साइट्रिक एसिड। जी हाँ, इसका आंसर साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड याद कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको इसका आंसर भी दिखाता हूँ। इसका आंसर बिल्कुल मेरे जस्ट नीचे लिखा है साइट्रिक एसिड। अब चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है अपना। जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एक्स, एसिड है एक एक्स, अगर उसमें मतलब एक जिंक ग्रेन्यूल मेटल है जिसमें एक्स एसिड मिलाया जाए तो जिंक सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होता है अलॉन्ग विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस वाई। यानी जब जिंक ग्रेन्यूल्स में एक्स एसिड को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होता है और वाई गैस फॉर्म होती है। वाई गैस है ना, विच बर्न विथ ए पॉप साउंड, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है। नियर ना कैंडल के पास जाएंगे तो वो बर्न होएगी। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई इसका आंसर है। जो बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें तो आ गया होगा। जी हाँ, इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस, यानी कि सी वाला इसका आंसर है। तो सी वाला आंसर है इसलिए क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। H2SO4 अगर Zn के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, यानी कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और YH2 हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन ही गैस हमेशा बर्न होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है। एक्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाई हाइड्रोजन गैस। जिन बच्चों ने पढ़ाना हो या नंबर लाना चाहते हो कल के पेपर में बेचारे, वो लोग याद भी कर सकते हैं इसको, लेकिन समझ ले तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट। ये एक फिगर दिया गया है, ये एक एक्सपेरिमेंट इसमें हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताना क्या हो रहा है। तो इन द एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बिटवीन कॉर्न सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड विच रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। HCl गैस यहाँ पे बता दिया गया है। ब्लू लिटमस पेपर इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब। अब आप देख सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर जो है यहाँ पे ये रख दिया गया है और डिलीवरी ट्यूब के नीचे है। और फिर उसके बाद लिखा है चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड बट नॉट चेंज ऑब्जर्व इन कलर ऑफ लिटमस पेपर्स बिकॉज। तो इसका आंसर बहुत सरल है, इसका आंसर भी बहुत सरल है। तो जिन बच्चों को आता होगा वो बता लें। लिटमस पेपर इज यूज्ड इज ड्राई, लिटमस पेपर इज मॉइस्ट, लिटमस पेपर इज ड्राई। एक ऑप्शन है इसलिए क्योंकि लिटमस पेपर रेड है। इसमें क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है। एक लिटमस पेपर एक टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया जिससे कि HCl की गैस निकल रही है। HCl की गैस निकल रही है, लेकिन वो जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड क्यों नहीं हुआ? एसिड की गैस निकल रही है। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया इसलिए रेड नहीं हुआ क्योंकि वो ड्राई था, इसलिए रेड नहीं हुआ क्योंकि वो मॉइस्ट था। और ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज इन कलर विद एन एसिड, कि ब्लू लिटमस एसिड में कलर नहीं चेंज करता है। या लिटमस केप्ट इन वेरी क्लोज टू माउथ और या उसके पास होने की वजह से है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है ए वाला, लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई। जी हाँ, एसिड है लेकिन वाटर नहीं है, और वाटर के बिना एसिड बेकार होता है। वाटर के बिना एसिड बेकार होता है। वो लिटमस पेपर को नहीं चेंज कर सकता, अपना कोई भी काम वाटर के बिना नहीं कर सकता। तो इसका आंसर सी वाला है। आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएगा अभी। ये देखिए लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। इसमें से क्या होगा अगर हम लोग थोड़ा सा एसिड वाटर में डालेंगे? डिल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, आयोनाइजेशन। तो इसमें डिल्यूशन होएगा। डिल्यूशन क्यों होएगा? क्योंकि एसिड को पानी में डालने के फॉर्मूले प्रोसेस को हम लोग डिल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है, पानी को एसिड में कभी नहीं डाला जाता, ये भी ध्यान कर लीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ आंसर फर्स्ट एंड सेकंड करके रखा है, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा बता कर दिया कि डिल्यूशन ही होता है। मैंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया था उस हिसाब से।
विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी मैंने आंसर ही दिखा दिया, तो चलिए अब आंसर दिखा दिया तो आप देख ही लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर 10 रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, फर्स्ट फिनोप्टेलिन, सेकेंड लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे लिटमस भी रेड हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाता है, दोनों एसिड में रेड हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड एंड फोर्थ है हमारा कौन सा, लास्ट वाला, फोर्थ वाला है हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे आंसर भी सेकेंड एंड फोर्थ दिया गया था। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आएगा, ऐड बहुत आते हैं यार। अगला क्वेश्चन का भी मेरे आधे बच्चों ने लग रहा आंसर देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा बहुत अच्छी बात है। dilute acid does not produce carbon dioxide on being treated with, एसिड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता है, मार्बल में, लाइम में, बेकिंग सोडा में, लाइम स्टोन में। बताइए। कुछ बच्चों का आंसर सही हो आ रहा है और कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, लाइव चैट में साफ साफ दिख रहा है। तो इसका जो आंसर है वो मैं बता दूं क्या है, उसका आंसर है लाइम। क्योंकि लाइम तो कोई चीज़ होती नहीं, लाइम तो नींबू को बोलते हैं। मार्बल एक हाइड्रोक्साइड होती है, बेकिंग सोडा भी हाइड्रोक्साइड होती है। हाइड्रोक्साइड क्या मतलब, मेरा मतलब है बोलने का, ये एक मेटल कार्बोनेट होता है, ये भी मेटल कार्बोनेट है, सब मेटल कार्बोनेट है इसलिए। तो आंसर लाइम होगा। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है, आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है द सैंपल ऑफ सॉयल, द सैंपल ऑफ सॉयल फ्रॉम अ पर्टिकुलर वॉइस वॉज टेस्टेड इन इट पीएच वैल्यू। एक किसी जगह की सॉयल की पीएच वैल्यू देखी गई है, इट केम 5, इट उसकी पीएच वैल्यू 5 आई। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू सॉयल। तो हम लोगों को सॉयल में क्या डालना ऐड करना चाहिए टू मेक, जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छी हो, जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू आपको याद होगी, पीएच वैल्यू 7 होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 7 से 14 तक होती है ना। तो जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 है यानी कि एसिडिक है, और अगर 7 के ऊपर होती है तो बेसिक होती है। तो अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी चाहिए, प्लांट की ग्रोथ अच्छी चाहिए तो हो सके तो सॉयल न्यूट्रल हो या बेसिक हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एसिडिक है सॉल्यूशन, तो इसे बेसिक बनाना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बोथ सेकेंड एंड थर्ड है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक में नेचर में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, किसी को याद है? हम लोगों ने कर लिए क्वेश्चन 7। अब हम लोग कुछ ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, CaCO3 + 2HCl गिव डैट डैट डैश प्लस डैट डैट डैश। CaCO3 + 2HCl गिव, किसी को आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl है। तो एक रिएक्शन होता है कि जब भी मेटल कार्बोनेट में एसिड मिला दिया जाता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो वो देता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एसिड मिलाएंगे तो वो देगा, क्या देगा, थोड़ा थोड़ा लाइव चैट पे आ रहा, बोलते रहो, बढ़िया लगता है। कैल्शियम क्लोराइड और वाटर देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? देखो इसका एक फंडा याद कर लिया करो, ये जो आखिरी वाले को है ना, इसको इस वाले की तरफ मिला दिया करो, अंदर वाले को अंदर वाले से मिला दिया करो, वैसे इसमें मिलाना नहीं है। तो हम लोगों ने एक मेटल कार्बोनेट में एसिड मिलाएगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो जितने भी मेटल क्लोराइड होते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादातर मोस्टली सॉल्टी होते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। अब फिर से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है एंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ, एंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ विच विल इफेक्ट द केमिकल इंजेक्टेड बाय द एंट स्टिंग इन अवर स्किन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द वे। मतलब एक चींटी जब हम लोगों को काटेगी तो वो कुछ केमिकल हम लोगों के अंदर इंजेक्ट कर देती है, वो हम लोगों को केमिकल एक इंजेक्ट कर, उसको न्यूट्रलाइज करना हम लोगों को। तो किससे न्यूट्रलाइज होगा?
सबसे पहले बता दूं, एंड जो होता है वो मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड बोले, दोनों चीज़ें एसिड वो हम लोगों के इंजेक्ट कर देता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो यहाँ पे बेस होगा सी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम लोग ले सकते हैं, कास्टिक सोडा वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेन बेसिक सोडा लिया जाएगा, कास्टिक सोडा नहीं। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग रिएक्शन Na4OH H2SO4 गिव डैश प्लस H2O। तो ये किसको आ गया है ज़रा बता दे। जी हाँ, तो यहाँ पे फॉर्म होगा NH4SO4 NH4 2SO2। इसका सही आंसर होगा NH4 2SO4। देखिए आंसर भी है ना, मैंने सबके आंसर बता दिए हैं। अगर जिसको आंसर ना समझ में आओ पीछे करके दोबारा देख ले, आंसर को याद कर ले, कल के पेपर में 1 या 2 3 भी आ सकते हैं। अगर ज़्यादा MCQ आ गए तो हो सकता है 5 भी आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।